जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिल्म पुरस्कार करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अब तक जितने भी फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2022 में कौन से नंबर के फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, 2022 में और फिल्म फेयर पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? 67वां संस्करण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस साल यानी कि 2022 में फिल्म फेयर अवार्ड का कौन सा संस्करण था? तो 67वां संस्करण था। ठीक है, और यदि हम बात करें कि फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2022 का जो आयोजन है ये 30 अगस्त 2022 को किया गया और मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। ओके, और यदि हम बात करें कि 67वें फिल्म पुरस्कार में कौन कौन विनर्स रहे हैं, तो यदि हम बात करें कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये शेरशाह मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, और शेरशाह मूवी के डायरेक्टर कौन है? विष्णु वर्धन। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया है? तो विष्णु वर्धन के लिए ही दिया गया है। और किस मूवी के लिए? तो शेरशाह मूवी के लिए। ओके, और बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ये रणवीर सिंह के लिए दिया गया है और फिल्म 83 के लिए। ठीक है, तो रणवीर सिंह ने कपिल देव का रोल प्ले किया है 83 मूवी में। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये कृति सेनन को मिला है। और किस फिल्म के लिए? तो मिमी फिल्म के लिए। और कृति सेनन ने मिमी फिल्म में सरोगेट मदर का रोल प्ले किया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो साई तमंकर को मिला है और मिमी मूवी के लिए मिला है। दोस्तों, फिल्म फेयर पुरस्कारों में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है सुभाष घई के लिए। ठीक है, ये कौन है? तो ये भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? बी प्राक के लिए। और इनको किस गाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो शेरशाह फिल्म का एक गाना है मन भरया। ठीक है, इस गाने के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो आशीष कौर के लिए। और किस गाने के लिए? तो राता लंबियाँ, ये भी शेरशाह फिल्म का गाना है और इसी गाने के लिए इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया है। चलिए अब नेक्स्ट फिल्म अवार्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों के लिए दिया गया है। एक तो सूर्या और दूसरे हैं अजय देवगन। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रयुक्त दोनों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आप लोग समझ सकें कि एग्जाम में, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा करी गई है 22 जुलाई 2022 को। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हैं ये 2020 के लिए दिए जाएंगे, ध्यान रखना। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी और ये जो अवार्ड हैं ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की तरफ से दिया जाता है। और ये संस्था जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ये संस्था जो है ये सूचना मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विजेता कौन कौन रहे हैं, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो अजय देवगन के लिए दिया गया है। ठीक है, और सूर्या के लिए, 2 एक्टर के लिए दिया गया।
जो सूर्या हैं इनको तमिल फिल्म सोराराई पोट्रू के लिए दिया गया है और अजय देवगन को फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये अपर्णा बालमुरली के लिए मिला है और सोराराई पोट्रू मूवी के लिए ही मिला है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये KR सच्चिदानंदन के लिए मिला है और दोस्तों इनको ये अवार्ड जो है ये मरणोपरांत दिया गया है, इसलिए फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है, ये आपकी परीक्षा में बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इनको किस फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है, तो AK अय्यप्पनम कोशियम के लिए दिया गया है। ठीक है, और यह एक मलयालम फिल्म है। बेस्ट एक्टर की यदि हम बात करें सपोर्टिंग रोल में तो बीजू मेनन के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में लक्ष्मी प्रिया के लिए। और दोस्तों यहाँ से याद रखना कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है ये सोराराई पोट्रू फिल्म के लिए दिया गया है और सोराराई पोट्रू मूवी आपको पता है कि इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सूर्या को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये अपर्णा बालमुरली के लिए दिया गया है। ठीक है, ये हमने बात करी है बेस्ट फीचर फिल्म की। यदि हम बात करें कि बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसके लिए दिया गया है तो तुलसीदास जूनियर के लिए और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है तो मृदुल महेंद्र हैं। ठीक है, बेस्ट यदि हम बात करें कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट यानी कि फिल्म शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा राज्य का अवार्ड किसके लिए दिया गया है तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए दिया गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट फिल्म पुरस्कारों को डिस्कस करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक बाय कर सकते हैं। ये जो ई बुक है ये पिछले 1.5 वर्षों की ई बुक है। ठीक है, इसमें 55 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे और 1400 से ज़्यादा डिटेल MCQ मिलेंगे। यदि हम बात करें कि टोटल MCQ कितने रहेंगे डिटेल में तो टोटल 5000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे आपको डिटेल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारी 2 से 2.5 साल की मेहनत है। ठीक है, कंटिन्यू जो मैं मेहनत करता हूं करंट अफेयर्स पर, जो स्टूडेंट मुझसे लंबे समय से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं और पूरी इस मेहनत को मैंने ई बुक के अंदर समाहित कर दिया है। ठीक है, यदि आप इस ई बुक को बाय करेंगे और इस ई बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक एक शब्द में एक एक प्रश्न में हमारी मेहनत समझ में आएगी। ठीक है, जिस प्रकार से आसान भाषा में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि यदि आप करंट अफेयर्स में सबसे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारी इस ई बुक को आप ज़रूर बाय करें। ठीक है, ये जो है ये पिछले 1.5 वर्षों की ई बुक है और ये हाफ ईयरली ई बुक है। ठीक है, तो जिस भी ई बुक को आप बाय करना चाहें उसको आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईफा अवार्ड 2022। तो इसमें पूछा गया है कि आईफा अवार्ड 2022 में और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसके लिए दिया गया है, तो आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये शेरशाह मूवी के लिए दिया गया है। अब आईफा अवार्ड को हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आईफा अवार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईफा अवार्ड का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो सन 2000 से इसकी शुरुआत करी गई थी। ओके, और ये जो पुरस्कार है ये हर साल भारतीय फिल्म के कलाकारों को अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी अवार्ड 2022 जो है ये आबू धाबी में आयोजित किया गया और आईफा अवार्ड को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया। ठीक है, और फिल्म शेरशाह ने आईफा अवार्ड 2022 में सबसे ज़्यादा 5 श्रेणियों में जीत हासिल करी है। ठीक है, अब आईफा अवार्ड 2022 में हम विनर्स की फुल लिस्ट को कवर करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये शेरशाह मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये विष्णु वर्धन के लिए दिया गया है और किस फिल्म के लिए, तो शेरशाह फिल्म के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है हम लीडिंग रोल की बात कर रहे हैं तो विक्की कौशल को दिया गया सरदार उधम फिल्म के लिए और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये कृति सेनन को दिया गया है मिमी मूवी के लिए। अब बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को दिया गया लूडो मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग में किसको दिया गया, साइन तम्हनकर को दिया गया है और किस मूवी के लिए, तो मिमी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों हमने आईफा अवार्ड को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की, ठीक है। इसको शॉर्ट में DPIFF अवार्ड कहा जाता है। तो DPIFF अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? फटाफट से कमेंट करके बताएं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। दोस्तों इसका आयोजन जो है ये मुंबई में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। कौन से अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में, और फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया। यदि हम बात करें कि इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसके लिए दिया गया है, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये केन घोष को दिया गया। और किस फिल्म के लिए? तो स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक मूवी के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये रणवीर सिंह के लिए दिया गया फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है ये कीर्ति सेनन को दिया गया फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर और वो भी सपोर्टिंग श्रेणी में किसको दिया गया है? सतीश कौशिक को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहायक श्रेणी में लारा दत्ता को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो पुष्पा दी राइज के लिए दिया गया है। और इसके डायरेक्टर कौन है? सुकुमार सेन, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया। ये तो हमने बात करी है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड की पुष्पा मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ये शेरशाह फिल्म के लिए दिया गया है। और क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो हैं ये सरदार उधम सिंह को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जो है ये पावली फिल्म के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो सबसे पहले आपको बताना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है आपको बताना है कि किसके लिए दिया गया है? जेन कैंपियन के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड को कंप्लीटली हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये फॉरेन प्रेस एसोसिएशन अमेरिका की एक संस्था है। इसके द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? 1944 में। और जनवरी 2022 में 79वें, आपको संस्करण जरूर याद रखना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड कौन से नंबर के हैं? 79वें, ठीक है। और इसके वितरण समारोह का आयोजन जो है ये बेवेरली हिल्टन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में किया गया। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के यदि हम विजेताओं की बात करें तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये ड्रामा श्रेणी में विल स्मिथ को दिया गया है, ठीक है। किस फिल्म के लिए? तो किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये निकोल किडमैन के लिए दिया गया है और बीइंग द रिकार्डो मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन को, ठीक है। यही हमने क्वेश्चन में पूछा था। और किस मूवी के लिए? तो दी पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड ड्रामा श्रेणी में दी पावर ऑफ द डॉग फिल्म को दिया गया है। यह एक न्यूजीलैंड की फिल्म है। यदि हम बात करें बेस्ट फिल्म की तो म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में किसको मिला है? तो बेस्ट साइड स्टोरी के लिए मिला है। यह एक अमेरिकी मूवी है। बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो एन केंडो मूवी के लिए। और यह भी एक अमेरिकी फिल्म है। चलिए नेक्स्ट वन को हम डिस्कस करें। और नेक्स्ट क्या है? ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जो है ये दिया गया है ड्राइव माई कार मूवी के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों ऑस्कर अवार्ड का हम ऑपरेशन कर लेते हैं, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें कि 2022 में कौन सा वर्जन था? 94वां, ठीक है। और मार्च 2022 को लॉस एंजल्स अमेरिका में ये प्रदान किया गया। दोस्तों जो ऑस्कर अवार्ड है अमेरिका की एक एकेडमी है AMPS एकेडमी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस एकेडमी। और इसके द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 में की गई थी। और जो 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 रहा है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कूडा मूवी के लिए।
और इसके डायरेक्टर कौन है, तो सियान हेडर। ध्यान रखना ऑस्कर अवार्ड जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बेस्ट फिल्म की हमने बात करी है, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जो है ये ड्राइव माई कार मूवी के लिए दिया गया है। यह एक जापानी फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये जेन कैंपियन के लिए दिया गया है। किस फिल्म के लिए, तो दी पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए दिया गया है। ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को दिया गया है, और किस फिल्म के लिए, तो किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये जेसिका चेस्टन को दिया गया है। दी आइस ऑफ द टमी फे फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों बाफ्टा अवार्ड की। ठीक है। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी। फटाफट से आंसर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाएं। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 1949 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2022 में कौन से नंबर के बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं, तो 2022 में 75वें नंबर के बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं। अच्छा, ये टर्म है बाफ्टा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और बाफ्टा अवार्ड 2022 का आयोजन मार्च 2022 को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। शुरुआत हुई थी 29 मई 1949 से, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दी पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये जेन कैंपियन को दिया गया। और जेन कैंपियन ने कौन सी मूवी डायरेक्ट करी थी, तो दी पावर ऑफ द डॉग मूवी डायरेक्ट करी थी, और इसी मूवी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये बिल स्मिथ को दिया गया है, और किस फिल्म के लिए, तो किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये जोआना स्कैनलॉन के लिए दिया गया, और आफ्टर लव मूवी के लिए दिया गया। ठीक है। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसके लिए दिया गया है, तो एन कैंडो फिल्म के लिए दिया गया है। ओके, हमने बाफ्टा अवार्ड को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एक और अवार्ड है, और बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। फटाफट से आंसर लगाइए, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड फोटो देख के समझ जाओ, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों ग्रैमी अवार्ड को हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत जगत में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसकी शुरुआत करी गई थी 4 मई 1959 को, और ग्रैमी अवार्ड जो हैं ये हर साल द रिकॉर्डिंग एकेडमी, अमेरिका की एक एकेडमी है, इसके द्वारा वितरित किए जाते हैं। और ग्रैमी अवार्ड को दोस्तों ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। 64वें नंबर के ग्रैमी अवार्ड हैं, और 2022 में इसका आयोजन जो है ये यूएसए के MGM ग्रैंड गार्डन एरिया में किया गया। ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किस एल्बम को दिया गया, VR एल्बम को। और इसके सिंगर कौन है, तो जॉन बैटिस्ट इसके सिंगर हैं। सॉन्ग ऑफ द ईयर, ध्यान रखना एल्बम ऑफ द ईयर की हम बात कर रहे थे, अब सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। तो लीव द डोर ओपन सॉन्ग के लिए दिया गया है। इसके सिंगर कौन है, तो ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक इसके सिंगर हैं। बेस्ट रॉक सॉन्ग का अवार्ड जो है ये बेटिंग ऑन आ वार के लिए दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जो है ये ओलिविया रोड्रिगो को दिया गया है, ये अमेरिकन महिला सिंगर हैं, ध्यान रखना। और दोस्तों बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड जो है ये मोहब्बत के लिए दिया गया है। यदि हम बात करें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक यानी कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का अवार्ड, ध्यान रखना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस संगीत के लिए दिया गया है, मोहब्बत संगीत के लिए। ठीक है। और ये जो संगीत है दोस्तों इसको किसने गाया है, तो अरोज आफ्ताब ने गाया है, और यह पाकिस्तानी महिला संगीतकार हैं। और अरोज आफ्ताब जो हैं ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं। तो ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। ठीक है। बेस्ट ग्लोबल एल्बम का अवार्ड जो है ये मदर नेचर के लिए दिया गया है। ठीक है। और दोस्तों इसके सिंगर कौन हैं, तो एंजेलिक किडजो इसके सिंगर हैं। दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, या फिर ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पंडित रविशंकर थे। इनको 1968 में और बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो ये फैक्ट पूछा जाता है। और पंडित रविशंकर जो हैं ये प्रमुख सितार वादक थे,
और भारत के अन्य कुछ ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं तो रविशंकर ये पहले हैं, ठीक है। जुबैन मेहता इनको 1981 में दिया गया था, जाकिर हुसैन इनको 1992 में, ए आर रहमान को 2008 में, पी ए दीपक को 2010 में और बिस्व मोहन भट्ट को 1992 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये नाम परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आपको करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, करंट अफेयर्स मजबूत करना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना है तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय करें, ठीक है। 2 से 2.5 साल की मेहनत हमने इस ई बुक के अंदर खपा दी है, तो इस ई बुक को अभी के अभी आप बाय कर लें और ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।